हेलो गाइज, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे रीट में आपकी जो अंतिम दिनों की रणनीति क्या हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे महानुभाव से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने रीट 2018 में 129 नंबरों के साथ एसएसटी व हिंदी सब्जेक्ट से वे अध्यापक में नियुक्ति के लिए योग्यताधारी हुए थे और फिर उन्होंने हिंदी से अपना अध्यापक पद ग्रहण किया था और उनकी बाड़मेर ज़िले में दूसरी रैंक थी। लगभग दूसरी रैंक के आसपास रैंक थी उनकी, क्योंकि 129 नंबर वाले बहुत कम थे। तो यह है गौरव सारण, जो कि अभी अध्यापक हैं हाल ही में और यही बाड़मेर में ही लगे हुए हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनको 129 नंबर किस तरह आए। तो उनके अनुभव साझा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और मैंने उनको यही पूछा कि आपने अंतिम दिनों की रणनीति कुछ बताए, जिससे कि हमारे साथियों को भी पता चले कि अंतिम दिनों में क्या पढ़े और क्या छोड़े, जिससे कि अपना सिलेक्शन हो जाए और इस मानसिक द्वंद्व भी उत्पन्न नहीं हो। तो उन्होंने जो बताया उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है आपको। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अंतिम दिनों की रणनीति ही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो उन्होंने बताया, क्योंकि वे फिलहाल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं तो मैं आपको उनका वीडियो भी आपको सामने लाता, लेकिन जैसे ही वे फ्री होंगे तो आपके सामने ज़रूर आपको उनसे मिलवाया जाएगा। देखिए, गौरव सारण जी ने बताया, उन्होंने बताया कि संस्कृत में, मैंने पूछा संस्कृत की अंतिम रणनीति क्या हो, तो उन्होंने बताया कि संस्कृत में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्लास नोट्स ही पढ़े। जो उन्होंने पहले खुद नोट्स बनाए थे उनसे ही उन्होंने पढ़ा, क्योंकि अंतिम दिनों में उन्होंने बताया कि जो टॉपिक उनके लिए कठिन लग रहे थे वो पढ़े, जैसे धातु रूप, विभक्ति। यह दो टॉपिक ऐसे थे जो उन्होंने बताया कि उनको याद नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक पृष्ठ पर जो कठिन कठिन धातु रूप और विभक्ति थे वे उन्होंने यहाँ पर लिख ली और अंतिम समय में उन्होंने रट ली थी। अंतिम 5 या 7 दिनों में संस्कृत का उन्होंने रिवीजन किया। और शिक्षण विधियों के बारे में मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया शिक्षण विधियों का भी उन्होंने अंतिम समय में उनके जो नोट्स बनाए हुए थे उनका उन्होंने एक बार रिवीजन पूर्ण रूप से किया था। तो संस्कृत में आपको जो टॉपिक टफ लगे और उनको आप 2 या 3 पेज में जो टफ टॉपिक लग रहे हैं उनको आप ये 2 या 3 पेज में लिख लें और अंतिम समय में उनको रट लें। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहे पूर्ण रूप से, तो उनको रटर लगा लें, क्योंकि आपको तो रीड पार करना है। ऐसे संस्कृत में कोई वही कैसे पंडित नहीं बनना है, इसलिए आपको अंतिम समय में रट्टा लगा लेना है। फिर हिंदी में भी उन्होंने यही बताया। हिंदी में जो था उन्होंने बताया उनकी हिंदी में 28 नंबर आए थे हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो उन्होंने बताया कि हिंदी में भी उन्होंने यही जो 9 से 12 वाले हिंदी है उनको व्याकरण के रूप में पढ़ा। और शिक्षण विधियों के अंतर्गत उन्होंने बताया कि उन्होंने एक निजी संस्थान से कोचिंग की थी, उन्होंने जो पढ़ा वही पढ़ा और अन्य पढ़ा नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आप अच्छी किताब या गाइड अगर आपके पास है तो वह शिक्षण विधियों की आप पढ़ लें और एक बार अंतिम में सिर्फ ऊपरी रिवीजन कर लें, फटाफट रिवीजन, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं देना है आपको, क्योंकि परीक्षा के अब 10 या 15 दिन ही बचे हैं। तो आपको अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ जो कठिन सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं और आपको लग रहा है याद नहीं हो रहे हैं तो उनको ही देखना है एक बार, और ज़्यादा पूरा का पूरा टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी की बात करें, साइको की, तो साइको में उन्होंने बताया कि साइको में भी वही रणनीति है, जो कठिन टॉपिक है उनको ही देखना है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा आप नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो किताब में भी जैसे आपको कठिन टॉपिक लग रहा है, जैसे ब्रेनर का है तो उनको देखना है। तो इसी तरह जैसे पीएचजे को देखना है, आपको यहाँ याद नहीं हो रहा है, तो इस तरह के जो भी सिद्धांत हैं वो आपको अंतिम समय में देखने हैं। और उन्होंने बताया कि अंतिम दिनों में ज़रूर मॉडल पेपर आप हल ज़रूर करें, और या फिर पूर्व परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको एक बार अवश्य देख लें, जो एक बार आंखों से निकाल लें, क्योंकि उनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो यूपी टेट वगैरह के जो पेपर होते हैं, जो स्टेट टेट के उन्होंने बताया जो पेपर होते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे वे रिपीट हुए, और उनके पास एक ऐसी किताब थी उनमें से क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप भी ऐसा करें। और सामाजिक की अगर हम बात करें तो सामाजिक में यह है कि सामाजिक तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट रह जाएगा, इसलिए सामाजिक में भी आप 5 या 7 पन्नों में अपने नोट्स बना सकते थे, लेकिन अब समय नहीं है, उन्होंने बता दिया है।
तो अब आपको यह करना है कि सामाजिक में सिर्फ और सिर्फ ऐसे टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहे हैं वही देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखना है। जैसे अर्थशास्त्र वाला थोड़ा बहुत देख लें आप, अगर आपके लिए कठिन सब्जेक्ट लग रहा है तो, और बाकी कुछ भी नहीं देखना। एक बार वस्तुनिष्ठ अगर आपके पास कोई बुक्स हो तो वो एक दिन में पूरी करके आप निकाल दें। तो ये थी उनकी अंतिम रणनीति। बाकी उन्होंने ये बताया कि क्लास जो परीक्षा हॉल होता है, परीक्षा हॉल में आराम से शांतिपूर्ण ढंग से पेपर दें। जो आपके लिए सब्जेक्ट इजी लगे उनको पहले करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक को पहले करें, साइको को पहले करें, हिंदी पहले करें या संस्कृत पहले करें। जो आपको लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे तो संस्कृत पहले करनी है तो आप संस्कृत पहले करें, फिर हिंदी, फिर साइको और फिर सामाजिक कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार करें। किसी भी जैसे कोई आप बता रहे हैं पहले साइको करें तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से करें। हाँ, गोले भरते समय ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि लगातार कई ऐसे विद्यार्थी हैं कि 150 गोले एक साथ भरते हैं। ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भागवाइज गोले भर सकते हैं या 10-10 क्वेश्चन के गोले भर सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट जैसे 30-30 के गोले भर सकते हैं। जैसे संस्कृत का 30 क्वेश्चन है, 30 में से अगर आपको लग रहा है एक बार में 20 हो रहे हैं तो वे 20 गोले भर दें, बाकी अगले सब्जेक्ट में चले जाए। फिर वापस देख लें कि उनमें से आपको वापस क्वेश्चन आ रहा है तो वह करना है। बाकी इसमें सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए तुक्के लगाए तो भी उस हिसाब से लगाए कि आपका तुक्का कम से कम गलत हो। तो यही थी उनकी रणनीति। तो उसकी रणनीति के हिसाब से आप भी 129 या 130 नंबर ला सकते हैं। तो यही थी, आपको मोरल डाउन नहीं करना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।